दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहां दुनिया भर में होली रंगों, गुलाल और खुशियों का त्योहार है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मौत के सन्नाटे के बीच जश्न मनाया जाता है, जहां गुलाल की जगह चिता की राख हवा में उड़ती है और जहां मौत का डर नहीं बल्कि मौत के साथ खेलने का जुनून दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राख से लोग डरकर दूर भागते हैं, काशी के इस घाट पर उसी राख से होली क्यों खेली जाती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या महादेव का कोई ऐसा गहरा रहस्य जो आम इंसानों की समझ से परे है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की सबसे पुरानी और जीवंत नगरी काशी में, वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहाँ की आग कभी ठंडी नहीं होती। यहाँ रंग भरी एकादशी के अगले दिन एक ऐसी होली खेली जाती है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दिखेगी। इसे कहते हैं मसान की होली। मान्यता है कि जब भगवान शिव माँ गौरा का गौना कराकर काशी लौटते हैं तो वे उन गणों, भूतों और प्रेतों के साथ होली खेलने शमशान आते हैं, जिनके साथ कोई होली नहीं खेलता। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो अद्भुत और खौफनाक नजारा जहाँ इंसान और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है और हर कोई महाकाल के रंग में रंग जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे काशी का वो रूप जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मसाने की होली के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इसे दुनिया के किसी भी दूसरे त्योहार से अलग बनाती हैं। आइए जानते हैं मसाने की होली की विशेषताओं के बारे में। इस होली की शुरुआत मणिकर्णिका घाट पर स्थित बाबा मसान नाथ के मंदिर से होती है। यहाँ भगवान शिव की एक विशेष पूजा की जाती है। होली खेलने से पहले बाबा का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है और उनकी विशेष आरती होती है। इसके बाद ही राख उड़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो काशी की इस होली का अपना एक संगीत है। यहाँ के स्थानीय लोग और अघोरी एक साथ होली यानी लोकगीत गाते हैं, जिसके बोल हैं, खेले मसाने की होली दिगंबर भूत पिचास बटोरी। इसका मतलब है कि भगवान शिव यानी दिगंबर अपने साथ भूत प्रेतों की टोली लेकर शमशान में होली खेल रहे हैं। दोस्तों, ये होली सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक दर्शन यानी फिलॉसफी है। काशी में माना जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक उत्सव है। जहाँ दुनिया शमशान जाने से डरती है, वहीं काशी के लोग वहाँ बैठकर होली खेलते हैं। ये संदेश देता है कि भगवान शिव ही जीवन है और शिव ही मृत्यु, दोनों में कोई अंतर नहीं। इस दिन देश विदेश के कोने कोने से अघोरी और नागा साधु यहाँ जुटते हैं। उनके लिए ये साधना एक हिस्सा है। वे जलती चिताओं के बीच बैठकर भस्म से महादेव का अभिषेक करते हैं। ये दृश्य बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली यानी पावरफुल होता है। होली खेलने के बाद सभी भक्त माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। राख से सने शरीर को गंगा की लहरों में शुद्ध करना इस पूरी प्रक्रिया को समापन माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती का गौना यानी विदाई कराकर काशी लौटे थे तो पूरे शहर ने गुलाल से उनका स्वागत किया, लेकिन शमशान में रहने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अदृश्य आत्माएं शहर के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती थीं। इसीलिए महादेव स्वयं मणिकर्णिका आए और उनके साथ भस्म यानी राख से होली खेली। दोस्तों, जहां एक तरफ चिता जल रही होती है और शोक का माहौल होता है, ठीक उसी के बगल में लोग राख उड़ाकर खुशियां मना रहे होते हैं। मसाने की होली की मान्यताएं उतनी ही गहरी हैं जितनी कि खुद काशी की संस्कृति। होली के पीछे कई पौराणिक और आध्यात्मिक कारण छिपे हैं जो इसे अनोखा बनाते हैं। जैसे यहाँ सबसे बड़ी मान्यता ये है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना यानी विदाई कराकर पहली बार काशी आए थे। उस दिन पूरी काशी ने अबीर और गुलाल से उनका स्वागत किया, लेकिन महादेव के प्रिय भक्त भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी या अदृश्य आत्माएं नगर के उस उत्सव में शामिल नहीं हो सके थे। इसीलिए अगले दिन महादेव स्वयं मणिकर्णिका घाट पहुंचे और अपने उन भक्तों के साथ चिता भस्म यानी राख से होली खेली। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। तो भगवान शिव को भूत भावन और पशुपति नाथ कहा जाता है। ये केवल देवताओं या मनुष्यों के ही नहीं बल्कि उन जीवों के भी भगवान हैं
जिन्हें समाज अशुभ मानकर त्याग देता है। मान्यता है कि शमशान में रहने वाले जीवों के साथ दुनिया का कोई और इंसान होली नहीं खेलता, इसीलिए खुद महाकाल उनके साथ होली खेलने आते हैं, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। काशी के बारे में कहा जाता है मरणम मंगलम यत्र, यानी यहाँ मृत्यु भी मंगलकारी है। दुनिया में मौत एक दुख है। दोस्तों, दुनिया में मौत को दुख का प्रतीक माना जाता है, लेकिन काशी में मृत्यु मोक्ष का द्वार है। यहाँ चिता की राख से होली खेलना ये संदेश देता है कि शरीर नश्वर है और अंत में सबको राख में ही मिलना है। इस राख को शरीर पर मलना अहंकार को मिटाने और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह होली जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार को गिरा देती है। दोस्तों, ये होली जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार को गिरा देती है। एक तरफ जहां मणिकर्णिका घाट पर चिता जल रही होती है, जो मृत्यु का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर लोग नाच रहे होते हैं और होली खेल रहे होते हैं, जो जीवन के आनंद का प्रतीक है। ये माना जाता है कि शिव के दरबार में जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही चक्र का हिस्सा है। जहां दुनिया शमशान के नाम से कांपती है, काशी वहां चिता की भस्म को गुलाल की तरह माथे पर सजाती है। दुनिया कहती है कि होली रंगों का उत्सव है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जहां लोग जाने से भी डरते हैं, वहां होली कैसे खेली जाती होगी? जहां गुलाल के इत्र की जगह जलती लाशों की गंध हो और अबीर गुलाल की जगह चिता की गर्म राख। दोस्तों, काशी की मसानी की होली में भीड़ और लोगों के आने के बाद भारत के अलग अलग कोनों जैसे हिमालय, जूना अखाड़ा और अन्य अखाड़ों से साधु संत यहाँ विशेष रूप से जुटते हैं। उनके लिए ये शिव शक्ति के मिलन का उत्सव है। अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों से भारी संख्या में टूरिस्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स इस नज़ारे को कैद करने आते हैं। उनके लिए मौत के स्थान पर ऐसा जश्न देखना किसी अजूबे से कम नहीं होता। पूरी दुनिया के स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए बुकेट लाइट इवेंट है। आपको घाट पर हर तरफ बड़े बड़े लेंस वाले कैमरे नजर आएंगे। बरसाना के लोग, जिन्हें मस्त मौला कहा जाता है, वो इस होली की जान होते हैं। उनके लिए महादेव की राख से बड़ा कोई और श्रृंगार नहीं होता। मणिकर्णिका घाट की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ की भीड़ बहुत ही इंटेंस होती है। छोटे से मणिकर्णिका घाट पर एक साथ 5000 से 10,000 लोग जमा हो जाते हैं। घाट की सीढ़ियों से लेकर आसपास की छतों तक तिल धरने की जगह नहीं होती, तिल रखने तक की जगह नहीं होती। दोस्तों, हवा में उड़ती राख और चिताओं की गर्मी के बीच इतनी भीड़ होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर हर महादेव के नारों की ऊर्जा सबको बांधे रखती है। बरसाना की तंग गलियों से होकर हजारों लोग जब घाट की तरफ बढ़ते हैं, तो पुलिस और प्रशासन के लिए भी इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ चिता की तपिश यानी हीट और दूसरी तरफ डमरू की थाप। लोग पसीने और राख लथपथ होकर नाचते हैं। लोग सिर्फ घाट पर ही नहीं, बल्कि मणिकर्णिका की उन गैलरी में भी खड़े हो जाते हैं जहां लकड़ी रखी जाती है। जब हजारों लोग एक साथ हवा में राख उड़ाते हैं, तो पूरे घाट पर सफेद धुंध छा जाती है। कैमरा के लेंस को बचाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ की भीड़ इतनी है कि आपको अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही महाकाल का नाम गूंजता है, सारा डर और सारी थकान मिट जाती है। यहाँ आम इंसान, अघोरी और विदेशी सैलानी तक एक ही रंग में यानी सफेद राख में रंगे नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी काशी की वो होली जो दुनिया के हर रंग से अलग है। जहाँ दुनिया शमशान के नाम से कांपती है, काशी वहाँ मौत का उत्सव मनाती है। ये हमें सिखाती है कि अंत में सब कुछ राखी होना है, तो फिर डर कैसा। मणिकर्णिका घाट की ये भस्म हमें महादेव के और पास ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव का ये रूप और बरसाना की ये परंपरा पसंद आई हो, तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर आप भी बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रहस्यमय होली के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।